तस्मात् त्वमेव विदित्वावति मृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते येनाय। आर्य समाज के सत्संग में उपस्थित पूज्य मातृशक्ति, सभी आदरणीय आर्य बंधुओं, अभी पिछले दिनों हमने 10 दिवसीय शिविर में आत्मोन्नति के संबंध में चर्चा की थी। आज हम शारीरिक उन्नति पर थोड़ा विचार करेंगे। ऋषि दयानंद ने आर्य समाज का छठा नियम बनाया, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। तो ये जो नियम है इतना पूर्ण है कि इस जैसा नियम न तो कोई बना सकता है और न पहले कभी बना होगा। सब कुछ इसमें आ गया है। कुछ लोग पूछा करते हैं कि आप आर्य समाज को क्यों मानते हो, उनका उत्तर भी इस नियम में निहित है। संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, किसी एक व्यक्ति का नहीं, संपूर्ण सृष्टि का। शारीरिक जब हम विकास करेंगे, आत्मिक करेंगे, तो समाज की उन्नति तीसरे नंबर पर हो सकेगी। इसलिए ऋषि दयानंद ने शारीरिक उन्नति को सबसे पहले लिखा है। शरीर यदि स्वस्थ नहीं है तो आत्मिक उन्नति भी नहीं होगी, साधना में आप बैठ ही नहीं पाओगे। तो वहाँ पर ऋषि दयानंद की तरह 18-18 घंटे बैठना बहुत लंबी साधना होती है। तो उसके लिए शरीर स्वस्थ रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ऋषियों ने स्वास्थ्य के लिए भी कुछ नियम बताए हैं। महर्षि चरक कहते हैं, नरो विषिताहार विहार सेवी श्रमिक शिकारी विषयेषु सत्ताम दाता क्षमा शक्ति पराक्षमावान आपको प्रसेवी च भवति रोगा। आगे नहीं लिखते हैं मतिर्वचा। इसी तरह से आगे उन्होंने लिखा है। तो पहले श्लोक की व्याख्या मैं करूँगा। उसमें है, नरो हिताहार विहार सेवी। हमारा आहार विहार जो है वो सम्यक होना चाहिए। इसी बात को योगी राज कृष्ण गीता के 6वें अध्याय में संकेत करते हैं कि योग के मार्ग में कौन उन्नति कर सकता है। तो वहाँ पर वो कहते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति। जिसका आहार विहार सम्यक है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्ट, कर्मों में इसकी सम्यक चेष्टा है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्म युक्त स्वप्न, और जिसका सोना जगना भी सम्यक है, वो योग के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। इसी को महर्षि चरक कह रहे हैं कि हमारा आहार विहार संयमित हो। भोजन पहले नंबर पर लिया गया है। इसलिए कहा जाता है अन्न शुद्धि सत्व शुद्धि। अन्न यदि शुद्ध होगा तो हमारी बुद्धि, हमारा अंतःकरण भी शुद्ध होगा। पहले नंबर पर अन्न को लिया गया है। महर्षि चरक ने जब आयुर्वेदिक ग्रंथ बनाया तो ये जानने के लिए कि लोगों ने उसको कितना सीखा है। एक बार वो अपने शिष्यों के साथ भ्रमण पर जा रहे थे, तो वहाँ पर इस तरह की कहानी दी हुई है कि उन्होंने पक्षी बन करके और वैद्यों के मेलों में कुछ प्रश्न पूछे थे। जहाँ वैद्यों का मेला लगा हुआ था, महर्षि चरक एक पेड़ पर बैठ करके पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, गोर 3 बार, कौन बीमार नहीं होता, कौन बीमार नहीं होता, कौन बीमार। उत्तर उधर से आया, गोर का उत्तर आया जो लवण भास्कर चूर्ण खाया। दोबारा फिर पूछा तो कहा कि जो गंग भस्म खाया। फिर तीसरी बार पूछा कि चंद्र प्रभाव नहीं खाया।
इस तरह से अलग अलग उत्तर जब आए तो उन्होंने माथा पटवन का फिर जो है हमारा आयुर्वेद ग्रंथ बनाने का कोई लाभ नहीं हुआ। लोगों ने कुछ नहीं सीखा। मनुष्य का जो पेट है जो मेडिकल स्टोर बन जाएगा, क्योंकि जो आयुर्वेदिक ग्रंथ जो वैदिक ग्रंथ हैं वो आचरणिक शिक्षा देते हैं। बहुत निराश हुए, कहते हैं आगे जाकर जो उन्होंने एक सूखे वृक्ष पर बैठ जाते हैं, उधर से महर्षि भागवत का आरंभ होता है, वहां पर फिर वो 3 प्रश्न पूछते हैं। तो महर्षि भागवत उत्तर देते हैं, हितु कृतु मित्रो, जो भोजन करने से पहले सोच लेता है, हितकारी भोजन करता है, स्वाद के लिए नहीं करता। हितकारी भोजन हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या लाभदायक है, उस तरह का जो भोजन करता है वो बीमार नहीं होता। रित का अर्थ है जो ईमानदारी से कमा कर, मेहनत से कमा करके खाता है, भले भूखा रह जाए, वो कभी बीमार नहीं होता। रित का अर्थ है, रित सत्य की भी जड़ है। संपूर्ण संसार में जो सत्य दिखाई देता है, सत्य में संसार है, झूठ तो हमने फैला रखा है। संसार का आधार सत्य है और उस सत्य का भी आधार रित है। उदाहरण के लिए पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, इस नियम को न्यूटन ने खोजा और हमने उछाल करके किसी पदार्थ को देखा तो जमीन पर आ गया, ये सब इसकी सत्यता जांच ली। तो ये तो सत्य हो गया कि वो पदार्थ नीचे गिरता है, लेकिन उसका नियम जो बनाया है परमपिता परमात्मा ने वो रित है। लोगों का जन्म होना मरना ये रित नियम है, कोई इसको टाल नहीं सकता। और इसकी सत्यता देखनी हो तो संसार में देखो, रोज हजारों जन्म हो रहे हैं, रोज हजारों मृत्यु हो रही है। तो परमपिता परमात्मा ने जो सृष्टि में नियम बनाए हैं वो रित और सत्य हैं। तो महर्षि भागवत कहते हैं, हितमुकुरितु, जो ईमानदारी से कमा करके झूठ के बेईमानी के पैसे जो हाथ नहीं लगाता वो कभी बीमार नहीं होता। हितमुक मितमुक, तीसरा वो कहते हैं जो कम भोजन करता है। ज्यादातर अधिक भोजन करने वाले बीमार होते हैं, कम भोजन करने वाले से कोई बीमार नहीं होता। तो ये 3 सूत्र उन्होंने दिए। आगे महर्षि चरक और कहते हैं, नरो हिताहार विहार से भी श्रमिक शिकारी विषयेषु सत्ता। जब विषयों का सेवन करते हैं तो समीक्षा कर लेनी चाहिए, हम क्या देखने जा रहे हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, उनसे जो विषयों का सेवन कर रहे हैं वो जहर है। तभी तो एक श्लोक आता है कि जो इस तरह का श्लोक, पुरंग मातंग पतंग भंग मीना हता पंच भिरे पंच एका प्रमादीश कथम न हन्या यो सेवते पंच भिरे पंच। कुरंग हिरण को कहा जो आवाज पर मोहित होकर के अपना नाश करा लेता है। मातंग स्पर्श का हाथी, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। कुरंग मातंग पतंग रूप, कुरंग मातंग पतंग भृंग भौरा सुगंध पर। कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंच भिरे, मछली जो है वो स्वाद पर। एक प्रमादी, एक इंद्रिय का प्रमाद करने से सर्वनाश हो जाता है। यो सेवते पंच भिरे पंच, जो 5 ज्ञानेंद्रियों का प्रमाद से सेवन करता है उसकी क्या दशा होगी, ये यहाँ पर ऋषि कहते हैं। इसलिए महर्षि चरक क्या कहते हैं, नरो हिताहार विहार सेवी श्रमिक शिकारी। समीक्षा कर लो पहले, समीक शिकारी होना चाहिए। विषयों का सेवन करने से पहले समीक्षा कि हम क्या देखने जा रहे हैं, क्या सुनने जा रहे हैं। भद्र करने में सुनिए, हम कान से भद्र सुने, दूसरों की बुराइयां नहीं सुने, न किसी की बुराई करें न सुने। भद्रम करने में सुनिए देवा भद्रम, वेद ये कह रहा है। तो समीक्षा कर लेनी चाहिए। हम विषयों का जो सेवन करने जा रहे हैं उससे हमारा नाश होने जा रहा है।
तभी तो भरतरी ने लिखा था, भोगान भोक्ता वैमेव भोक्ता। हमने भोगों को नहीं भोगा, भोग भोगने के लिए चले थे, भोगों ने हमको भोग लिया। भोगान भोक्ता वैमेव भोक्ता तपम तप्तो वैमेव तप्ता। हमने तपस्या नहीं करी, स्वयं ही तप गए। जीर्णा इच्छाएं वृद्ध नहीं हुई, हम ही पूरे हुए। कालोयाता परिमेयाता, समय नहीं गया, हम लोग चले गए क्योंकि ये शरीर है, समय के लिए मिला है, नहीं आगे नहीं रहने वाला है। क्योंकि अभी एक भजन सुन रहे थे हम, कह रहे थे कहाँ से आया और कहाँ जाएगा। तो ये परमपिता परमात्मा ने बहुत बड़ी गिफ्ट दी है शरीर के रूप में, और ये कुछ समय के लिए दिए है। हर एक के स्टेशन का टिकट कटा हुआ है। किसी ने छोटे स्टेशन का टिकट ले रखा है, उसका अगला स्टेशन ही आ जाता है। किसी के 100 स्टेशन के बाद आता है। 100 वर्ष की आयु उससे अधिक भी होती है कटारिया की तरह। तो ये अलग अलग उसकी टिकट रिजर्व है, और परमपिता परमात्मा ने उसके लिए ये शरीर हमको रिजर्व करके दिया हुआ है। पूर्ण संसार का ये पूरा इतना बड़ा डिब्बा दिया हुआ है इसको घूमने फिरने के लिए। जिस तरह हमारी सीट पर कोई कब्जा कर लेता है तो वहाँ पर झगड़ते हैं, और टीटी आकर के कह देता है नहीं अपनी सीट को दूसरा बैठ गया, तो संतुष्ट होकर के फिर उतर करके चले जाते हैं, अपनी से बढ़ करके नहीं देखते। वही स्थिति संसार में है। हम छोटी छोटी बातों के पीछे झगड़ रहे हैं, और एक छोटा सा जीवन मिला हुआ है पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर, और उसके पश्चात ये शरीर परमात्मा ने दिया है, उसका दिया हुआ है, उसी का है, और बाद में वो अपना ले लेगा। कोई शक्ति इसको रोक नहीं पाएगी। पंच तत्व से बना हुआ है, और इसमें प्राण शक्ति डाली हुई है। जिस दिन वो खींचेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं उसको रोक सकती। तो महर्षि चरक निरोग रहने को उपाय बताते हैं। नरोहिता विहार सेवी श्रमिक शिकारी, श्रमिक शिकारी होना चाहिए, विशेष सत्ता, दाता दयालु। ये सृष्टि केवल आपके लिए नहीं है, ये सृष्टि पर संपूर्ण मानव जाति का नहीं, संपूर्ण जीव मात्र का अधिकार है। हम किसी के अधिकार को नहीं लें। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमको देवयज्ञ सिखाया कि हम संपूर्ण सृष्टि का कल्याण करें। ब्रह्मयज्ञ सिखाया अपने कल्याण के लिए, देवयज्ञ पंच महायज्ञों का विधान किया। नरो हिताहार विहार सेवी श्रमिक शिकारी विशेष सत्ता, दाता दयालु होना चाहिए। जो दयालु प्रवृत्ति का होगा वो बीमार नहीं होगा। निर्दयी प्रवृत्ति के लोग बीमार होते हैं, तो उनका मन पहले से बीमार है। दाता क्षमा, क्षमा का अर्थ है जो क्षमता में हो, न्याय की दृष्टि से देखता हो। दाता क्षमा शक्ति परादयावान आत्मोपसेवी च भवतिरोगा। मैं चर के वचन है कि समता में ये संपूर्ण सृष्टि में न्याय अन्याय की लड़ाई है। परमपिता परमात्मा ने जब सृष्टि आज से 2000 वर्ष पहले बनाई थी, वेद का ज्ञान दिया था कि हमको कैसे रहना है, उसके लिए वेद ज्ञान दे दिया, और सृष्टि बना करके दे दी। दूसरे जीव जंतु तो अपना हिस्सा ही लेते हैं, कुछ नहीं बिगाड़ते सृष्टि का, चाहे कितना ही हिंसक जंतु हो। मनुष्य सबसे बड़ा हिंसक है। मनुष्य दूसरे का हिस्सा ले लेता है। तो और मनुष्य की सृष्टि में जितना भी बिगाड़ आया है वो सारा मनुष्य का किया हुआ है। किसी पक्षी ने, किसी गाय ने, किसी हाथी ने, किसी शेर ने, किसी चीते ने आज तक कोई नुकसान नहीं किया है। उनको जो रास्ता परमपिता परमात्मा ने जो ट्रैक दिया था, तो वो पहले वो मांस खाते थे, तो परमात्मा ने सुधार के लिए उनको मांस खाने वाली योनि में भेज दिया। गंगा प्रसाद उपाध्याय जी लिखते हैं, ये विभिन्न शरीर हमारे जेल खाने हैं, और इनमें सबसे अच्छा जेल खाना मनुष्य शरीर है, जहाँ आकर के हम अपनी अधोगति को भी पा सकते हैं
वापस उन्हीं में चले जाएंगे। ये हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं और अपवर्ग का रास्ता भी अपना सकते हैं, मुक्ति के मार्ग पर भी चल सकते हैं। ज्ञान कर्म भोग और ज्ञान कर्म उपासना, ये जब ज्ञान कर्म और भोग में लगे हुए हैं और तो फिर हमारा पतन का मार्ग है और ये मनुष्य जन्म है ज्ञान कर्म उपासना का मार्ग। इसलिए वेद में विषय दिए हुए ज्ञान कर्म उपासना और ज्ञान पूर्वक कर्म करते हुए उपासना के मार्ग पर उन्नति करके और विशेष ज्ञान परमात्मा से प्राप्त करें तो हमारा अपवर्ग का रास्ता खुल जाता है, जिसको मुक्ति कहते हैं। तो महर्षि चर कहते हैं नरो हितार विहार सेवी श्रमिक शिकारी विषय सुसत्ता दाता क्षमः सत्य पराक्षमावान। सत्य में जीवन, सत्य बहुत बड़ा सत्य। इसलिए योग दर्शन में अहिंसा के बाद दूसरा नंबर सत्य को दे दिया गया। सबसे पहले नंबर पर तो अहिंसा को रखा उन्होंने, यम 5 यमों में अहिंसा। और अहिंसा में भी हिंसा भी जरूरी हो जाती है। जब कई बार कोई व्यक्ति पाकिस्तान की तरह बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहा हो तो उस समय हिंसा करनी, दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। ये मनीषी जी का वचन है। तो अहिंसा वहाँ पर परमो धर्म कहा गया है। अहिंसा को पहले स्थान पर लिया गया। अहिंसा सत्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। वो सत्य से ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को अहिंसा की पूर्ति करने वाले हैं। सत्य वही सत्य माना जाएगा जो अहिंसा का पूरक हो। अस्ते चोरी, इसीलिए चोरी न करना धर्म है क्योंकि वो चोरी करने से हिंसा होती है। ब्रह्मचर्य का पालन इसीलिए धर्म है क्योंकि व्यभिचार से हिंसा होती है। इसी तरह तो इन सब में दूसरे स्थान पर अहिंसा के बाद दूसरा स्थान सत्य को दिया। और विज्ञान में सत्य की परिभाषा करते हैं सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी। ये है सत्य की परिभाषा। वो कहते हैं जैसा मन में है वही बोले। मन में तो कुछ और है, धोखा देने के लिए बोल कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। तो ये सत्य नहीं है। वाणी से तो दिखा दिया कि हम सत्य बोल रहे हैं और 3 गुना झूठ हो गया। तो मन में कुछ और था, वही करेंगे जाके, बोला कुछ और है। इसलिए ऋषि दयानंद ने सत्य की परिभाषा की है सत्य मानी, सत्य को मानने वाला, सत्यवादी, सत्य ही बोलने वाला और सत्यकारी, सत्य ही करने वाला जो होता है वो इस मार्ग पर। तो ये सत्य का मार्ग है। नरो हितार विहार सेवी श्रमिक शिकारी विषय सुसत्ता दाता क्षमा सत्य पराक्षमावान। अगला होता है क्षमा। यदि आप किसी को क्षमा नहीं करेंगे तो ग्रंथि आप लेकर के डोलेंगे। ऋषि दयानंद को रोजाना पत्थर पड़ते थे, रोजाना उनको जहर दिए जाते थे और 18 घंटे की समाधि लगाते। हमको किसी ने अपशब्द कर कह दिया तो 5 मिनट की समाधि नहीं लगती। ये क्या था? सहन शक्ति और क्षमाशीलता थी उनकी। एक व्यक्ति रोजाना गालियां दे रहा है उनको फरफावाद के अंदर, ऋषि दयानंद परवाह नहीं कर रहे। बोले ठीक है, उसका ऐसा स्वभाव है, इसमें उसकी कोई गलती भी नहीं है उस व्यक्ति की, उसके संस्कार ही ऐसे हैं। ऋषि दयानंद ऐसा सोचते थे। तो एक व्यक्ति ने टोकरा ला करके दिया ऋषि को कि ये फल जो है स्वामी का इतने फलों का हम क्या करेंगे, 1-2 फल हमारे लिए बहुत है। तो वहाँ जितने लोग बैठे हुए थे उनको कुछ बांट दिए। बाकी बोले वो सामने जो व्यक्ति है जो रोजाना मुझे कुछ उपहार देता है उसको भी अवश्य दो जाकर करेगी। और बराबर टोकरा वहाँ भी जाते हैं, उस व्यक्ति को ये लगता है अच्छा हम तो रोजाना गालियां देते थे, इस पर तो वो ये कर ही नहीं हुआ। तो ये क्षमा में जीवन। तो इसलिए महर्षि क्या कहते हैं, महर्षि चरक नरो हितार विहार सेवी श्रमिक शिकारी विषय सुसत्ता दाता क्षमा सत्य पराक्षमावान आप तो बसेरी
जब तिरोगा। आप तो ऋषियों के मार्ग पर चलने वाला जो सत्यनिष्ठ धर्मात्मा है, महर्षि दयानंद जैसे। महर्षि दयानंद तो हमारे सामने एकदम ज्वलंत उदाहरण है। दूसरे ऋषियों को हमने नहीं देखा, हमें ऐसा लगता है कि ऋषि दयानंद को हमने देखा है, क्योंकि ये घटना बहुत थोड़े समय पहले हुई है। बहुत से लोगों ने प्रत्यक्ष बताई, बता